प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो प्रैक्टिकल की क्लास है उसमें हम सी लैंग्वेज के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज को ओपन करना है। इस फोल्डर स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये विंडो हमारे सामने अब हमारी सी लैंग्वेज स्टार्ट हो गई है। इसमें सबसे पहले है, अगर इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर वापस हाफ स्क्रीन करना है तो दोबारा इस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ये विंडो लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले वाली क्लोज हो जाएगी और हम फाइल में जाके और न्यू पे क्लिक कर सकते हैं और इस पे क्लिक करने से ये मैक्सिमम हो जाएगी। अब आज की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की कोडिंग में हम सबसे पहले कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट नेम ये आ रहा है .cpp में ये सेव होती है। अगर इस फाइल का नाम डालोगे वो नाम आ जाएगा और .cpp में सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की प्रोग्रामिंग। पहली लाइन आपको लिखनी है हैश इंक्लूड INCLUD, इंक्लूड लेस देन का ये निशान स्टूडियो STDIO.h, स्टूडियो डॉट एक हेडर फाइल है। अब ग्रेटर देन का निशान, इसमें क्या करेगा ये हैश इंक्लूड एक फोल्डर है उसके अंदर इस फाइल को जोड़ेगा और स्टूडियो डॉट एच ये हेडर फाइल है। सेकंड लाइन में लिखना है हैश इंक्लूड और conio डॉट एच, ये इनपुट और आउटपुट की जैसे प्रिंटफ करते हैं उसकी हेडर फाइल है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे। वॉइड मेन, वॉइड एक कीवर्ड है, जो भी कीवर्ड होंगे वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे। जैसे स्पेस, मेन एक फंक्शन है, मेन यहां से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। मेन एक फंक्शन है और ये मिडल ब्रैकेट ये आपको लगानी है। उसके बाद आप यहां से कोडिंग करेंगे। कोई भी मैसेज प्रिंट कराना हो तो लिखेंगे प्रिंटफ, PRINTF, प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स के अंदर कोई भी मैसेज, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, और डबल कोट्स के अंदर और ये ब्रैकेट बंद और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर का मतलब है कि यहां हमारी एक लाइन हो गई है। अब उसके बाद आप यहां लिखोगे, जैसे यही लाइन हमें प्रिंट करानी है तो गेट ch ये एक फंक्शन है। इसको क्यों लिखते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और ये हमारा जो मेन फंक्शन का जो एरिया है वो हमने यहां से स्टार्ट किया था और यहां हमने क्लोज कर दिया। पहले इसको रन कराते हैं, फिर गेट ch के फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। अब हम कंपाइल में जाएंगे यहाँ पे और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F9, या ये दबा के भी आप कंपाइल कर सकते हैं। अब कोई एरर नहीं है हमारे पास। अब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे, ये प्रोग्राम रन हो गया, वेलकम लिखा आ गया हमारे पास। अब सेकेंड लाइन प्रिंट करना है तो हम यहां पे फिर लिखेंगे प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट और डबल कोट्स में हमने लिख दिया हेलो और ब्रैकेट बंद स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब दोबारा से इसको कंपाइल करेंगे। अब कोई एरर नहीं है। देखो, अगर मैं कोई भी ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम इसको कंपाइल करेंगे तो एरर शो करेगा। ये देखो, वन एरर, एक एरर है। अब ये बताएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग। अब आप टर्मिनेटर, अब ये जो कर्सर आएगा उससे ऊपर वाली लाइन में आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, तो ये हमने लगा दिया स्टेटमेंट
टर्मिनेटर। अब दोबारा से हम इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन कराएंगे, ये हमारा रन हो गया। अब देखो इसमें पहले वाला भी डाटा आ रहा है और दूसरे वाला भी, दोनों आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिखाए, क्योंकि जितनी बार भी इसको रन करवाओगे उतनी बार ही वो दिखाता चला जाएगा। ये देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है यहाँ पे क्लियर स्क्रीन का। जैसे ही हमारा प्रोग्राम रन हो, जो पहले की स्क्रीन है वो क्लियर हो। CLRSCR, इसकी फुल फॉर्म होती है क्लियर स्क्रीन। फंक्शन है ये, CLR से क्लियर, SCR से स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन, इस फंक्शन का क्या काम है कि स्क्रीन को क्लियर करेगा जो पहले की स्क्रीन है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। रन करवाएंगे प्रोग्राम को, तो ये पहले वाली स्क्रीन को क्लियर कर दिया और जो हमारा लास्ट टाइम का डाटा है वो दिखा दिया। अब देखो वेलकम और हेलो एक साथ आ रहा है, हम चाहते हैं कि हेलो नेक्स्ट लाइन में आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्लैश एन करना है, फॉरवर्ड स्लैश और एन। एन का मतलब होता है न्यू लाइन। जो ये स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और एन लगाया है, इसका मतलब न्यू लाइन। अब यहां से एक नई लाइन कंपाइल क्या करेगा, जब ये लाइन को कंपाइल करेगा और एन देखेगा तो न्यू लाइन बना देगा। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करवाते हैं। इस तरह से ये हमारा मैसेज प्रिंट होगा। अब इस तरह से आप कितने भी मैसेज प्रिंट करवा सकते थे। अब मैं बता रहा हूं, जैसे वॉइड लगा रखा है, क्या वॉइड के बिना हमारा प्रोग्राम रन हो सकता है? हो सकता है हमारा प्रोग्राम। वॉइड को हटा के हम प्रोग्राम रन करवाते हैं। अब मेन तो फंक्शन हो गया, यहां से स्टार्ट होता है। लेकिन हमें वॉइड को हटाने के बाद यहां पे आपको लिखना होगा रिटर्न रिटर्न टाइप 0 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर वॉइड नहीं लगाते हैं तो हमें ये लिखनी पड़ेगी। रिटर्न एक कीवर्ड है। और अब इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। वार्निंग एरर दे रहा है, दो वार्निंग एरर है। और फिर इसको ये कह रहा है कि कोड फंक्शन शुड बी रिटर्न वैल्यू। अब इसको हम कमेंट बना देते हैं। सी और सी प्लस प्लस के अंदर सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए ये डबल स्लैश लगाने पड़ते हैं। डबल स्लैश लगाने से क्या होगा, इस लाइन को इग्नोर कर देगा कंपाइलर, इसको कंपाइल ही नहीं करेगा। अब देखो, जो वार्निंग आ रही थी वो वार्निंग भी हट गई। अब रन करवाएंगे हम प्रोग्राम को। अब देखो रन नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने गेट सी एच फंक्शन क्या करता है कि रन, यहां से जैसे ही रन करेंगे तो प्रोग्राम को रन कर देता है। अगर हम गेट सी एच फंक्शन नहीं लगाते हैं तो हमें शॉर्टकट की के द्वारा करना होगा, Alt F5 दबाना होगा हमें, तब हमारा प्रोग्राम रन होगा। अगर Alt F5 से बचने के लिए हम गेट सी एच फंक्शन लगाते हैं, अब गेट सी एच फंक्शन, अब हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको कमेंट बना देता हूं और कंपाइल करता हूं तो क्या कहेगा, एक वार्निंग एरर है कि रिटर्न टाइप वैल्यू आपने नहीं लिख रखी, शुड बी रिटर्न टाइप। अगर वॉइड में लिख देते हो तो हमें रिटर्न टाइप वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम वॉइड लिखते हैं। वॉइड एक कीवर्ड है मेन। अब जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे कोई एरर नहीं है और रन करवाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर हम गेट सी एच नहीं लिखते हैं तो हमें Alt F5 दबा के प्रोग्राम को रन करवाना होगा। रन करवाने के बाद Alt प्लस F5 दबाना तो ही हमारा प्रोग्राम रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो ये था कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए। अब सबसे पहले हम डाटा टाइप में देखते हैं कि डाटा टाइप किस तरह से करते हैं हम।
डाटा टाइप कोई भी वैल्यू स्टोर करा के हम उसका जोड़ या घटा गुणा भाग करके देखते हैं। तो वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं वो देखते हैं। वैल्यू स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमें डाटा टाइप चाहिए। डाटा टाइप इंटीजर, फ्लोट या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। इंटीजर एक डाटा टाइप जो ये लिए है, डाटा टाइप है इंटीजर, ये केवल नंबर लेगी। वेरिएबल ले लिया ए, बी और सी, हमने तीन वेरिएबल ले लिए। तीन वेरिएबल किस प्रकार के हैं? जो डाटा टाइप है इंटीजर, इंटीजर वैल्यू लेगा, केवल नंबर वैल्यू लेगा। इनमें क्या करेगा, हम स्टोर करवाएंगे वैल्यू कि ए किसके बराबर हो, बी किसके बराबर हो और सी किसके बराबर हो। ये डाटा टाइप अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा, किसके अनुसार? डाटा टाइप के अनुसार। तो हमने स्टोर करवा दी ए इक्वल 89 कर दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बी इज इक्वल टू, और सी के अंदर हम वैल्यू स्टोर कराएंगे। सी के अंदर क्या कर दिया हमने, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कि सी के अंदर हमने, सी डाटा टाइप में ए के अंदर तो 89 स्टोर करवा दिया, बी के अंदर 78 हमने स्टोर करवा दिया, और सी के अंदर ए प्लस बी। अब हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं इसकी। प्रिंट एफ फंक्शन और ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम लिख देते हैं यहां सम लिख दिया इज इक्वल टू, और यहां पे जहां पे हमें इन दोनों का टोटल लेना है वहां पे परसेंटेज डी लिखेंगे। परसेंटेज डी क्या करेगा कि रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू को, कि वहां पे जो वैल्यू हम प्रिंट करेंगे वो कहां पे प्रिंट हो। इसके लिए लिख दिया हमने परसेंटेज डी, और ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद, और यहां पे कोमा लगा के कि किसको प्रिंट करे, सी को। इस लाइन का मतलब समझो, ये प्रिंट एफ प्रिंट करेगा, जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो मैसेज प्रिंट होके आएगा, SUM सम इक्वल, यहां तक तो मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद परसेंटेज डी ये प्रिंट करेगा किसको, सी। जो सी में वैल्यू आएगी वो कहां प्रिंट होगी, यहां पे प्रिंट होगी। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। एक एरर है, देखते हैं क्या एरर है। स्टेटमेंट मिसिंग, हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया है यहां पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएंगे। अब कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम रन करवाते हैं। ये देखो, ये दो वैल्यू का जोड़ दिखा दिया। अब इनका टोटल ये है, लेकिन वहां सिर्फ रिजल्ट शो कर रहा है, हमें वैल्यू भी शो करवानी है। तो हम क्या कर लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि हमें जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 89 डबल कोट्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और नेक्स्ट लाइन में प्रिंटफ ब्रैकेट स्टार्ट b इज इक्वल टू 78 ब्रैकेट और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब क्या करेगा, अब ये लाइन, पहले ये लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद ये लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद ये, लेकिन इन दोनों को एक साथ करेगा। उसके लिए हम क्या करें, यहाँ /n न्यू लाइन, और ये भी /n न्यू लाइन में। अब एक एक लाइन दोनों में, क्योंकि पहले ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन एंटर में ये लाइन प्रिंट करेगा, फिर नई लाइन एंटर में ये प्रिंट करेगा। अब कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है, और रन करेंगे। ये हमारी वैल्यू शो करेगा इस तरह से। इस तरह से हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ये हमने वेरिएबल लिए हैं ए बी सी। ये किस प्रकार के वेरिएबल है, डाटा टाइप किस प्रकार की है, इंटीजर डाटा टाइप है। देखो, इंटीजर आपके अंदर 4 बाइट स्पेस लेता है,
और a इज इक्वल टू किसके बराबर है 89 जो हमने फिक्स वैल्यू है, b इज इक्वल टू 78 और c के अंदर हमने स्टोर करवा दिया a प्लस बी एंड a प्लस बी और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया अब भाई a की वैल्यू क्या हो, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कमेंट कर देंगे, ये लाइन कमेंट कर दी हमने और इसको भी कमेंट कर देते हैं लाइन को, तो लेकिन जब हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या रिजल्ट है, क्योंकि वहां पे वैल्यू शो नहीं करेगा। इसलिए देखो सम किसका सम है भाई, कोई वैल्यू तो दिखाए, तो इसलिए हमने यहां पे वैल्यू को प्रिंट कराया है। ये था वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। अगर हम रन टाइम पे, ये देखो इस तरह से, ये तो वैल्यू स्टोर कराए। अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम रन टाइम पे हमसे कोई चीज वैल्यू ले और उसका जोड़ घटा गुणा भाग करे, तो वो भी प्रोग्राम बताते हैं। अब इसमें ये देखो आपको वैल्यू स्टोर कराने के लिए जो प्रोग्राम बताया है वो इस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें हम वैल्यू रन टाइम पे, अब तो देखो जो भी चीज है फिक्स कर रखी है हमने, यहां पे चेंज करेंगे जो भी चेंज होगा। अब मान लो हमने यहां पे वैल्यू चेंज करनी है और इसको कंपाइल करो, अब इसके अनुसार रिजल्ट आएगा, लेकिन ये तो हमारी वैल्यू फिक्स है। देखो अब यहाँ पे वहां पे हमने चेंज किया लेकिन यहाँ चेंज नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो इस प्रोग्राम में जब वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वो दोनों जगह अब दोनों जगह हमने चेंज और रन करवाते हैं प्रोग्राम। अब हमारी दोनों जगह वैल्यू चेंज हुई है। ये तो था एक फिक्स प्रोग्राम। अब हम रन टाइम पे प्रोग्राम चाहते हैं कि वे रनिंग टाइम पे हमसे वैल्यू मांगे और फिर हम उसके अंदर इस तरह से आप घटा भी कर सकते हैं। यहां पे केवल निशान बदलना होगा आपका, यहां से जोड़ के स्थान पे घटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी, लेकिन अब हम प्रोग्राम करते हैं रन टाइम पे हमसे कोई भी वैल्यू मांगे स्टोर करवाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हटा देते हैं हम और रनिंग टाइम पे यहां पे पहले एक लाइन आई प्रिंटफ, लाइन प्रिंट होके आई इंटर हेयर वैल्यू, एंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू। और यहां पे हमसे फर्स्ट वैल्यू मांगे। पहले तो ये लाइन प्रिंट होके आएगी, इस लाइन का क्या होगा, केवल ये लाइन प्रिंट होके आएगी। वहां पे रन टाइम पे पूछेगा कि इंटर हेयर वैल्यू, यहां पे वैल्यू डालनी है। उसके लिए आपको क्या, स्कैनफ, SCANF, स्कैनफ एक फंक्शन है और यहां किस प्रकार की आए, परसेंटेज डी और कोमा और एंड जोड़ने का काम करेगा। जो एंड है वो जोड़ने का काम करेगा। एंड ए के अंदर क्या करेगा ये फंक्शन, मैं आपको बताता हूं। देखो स्कैनअप, स्कैन करेगा, इंटर वैल्यू मांगेगा, ये परसेंटेज डी, डी का मतलब नंबरिंग एक वैल्यू मांगेगा और जो वैल्यू डालेंगे वो किसके अंदर स्टोर कराएगा, जोड़ेगा, ए के अंदर जोड़ देगा। एंड ए का मतलब है ए के अंदर जोड़ेगा, एंड ए का मतलब है ए के अंदर इस वैल्यू को जोड़ेगा। अब सेकंड वैल्यू डाल देते हैं, सेकंड वैल्यू के प्रिंट एफ ब्रैकेट स्टार्ट, अब मैसेज आएगा सेकंड इंटर हेयर सेकंड वैल्यू। यहां पे हमें सेकंड वैल्यू डबल कोट्स और ब्रैकेट बंद और स्टेटमेंट टर्मिनेटर,
स्कैनफ स्कैनफ ये इनपुट वैल्यू कराने के लिए ये फंक्शन परसेंटेज डी कोमा एंड बी के अंदर ये वैल्यू को स्टोर कराएगा। देखो क्या करेगा, ये तो केवल मैसेज प्रिंट कराने के लिए मैसेज आएगा। ये स्कैनफ फंक्शन वैल्यू इनपुट कराने के लिए है। रन टाइम पे वैल्यू इनपुट होगी किस प्रकार की, इस डाटा टाइप के अनुसार। और जब हमने इंटीजर लिया है तो इंटीजर को क्या सपोर्ट करता है, परसेंटेज डी। डी वैल्यू किस में जोड़ेगा, ए के अंदर। इसी तरह से ये डी किसके अंदर जोड़ेगा, बी के अंदर। उसके बाद क्या होगा, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जो ए और बी के अंदर वैल्यू आ रही है उन दोनों को जोड़ करेगा और रिजल्ट क्या दिखाएगा, प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू कहां पे शो करे, परसेंटेज डी यहां पे शो करे। और किस किस वैल्यू में आ रहा है, सी के अंदर। जब देखो एंड और ए ये तो है वैल्यू जोड़ने के लिए है, यहाँ पे हम एंड इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वैल्यू को हमने केवल प्रिंट कराना है यहाँ पे जो उसके अंदर स्टोर हुई है। अब देखो ये क्या करेगा प्रोग्राम, सबसे पहले ये लाइन दिखाएगा, इसके अंदर वैल्यू इनपुट कराएगा। फिर जैसे ही वैल्यू इनपुट कर दोगे फिर सेकंड लाइन प्रिंट होके आएगी, फिर वैल्यू इनपुट कराएगा और उसके बाद हमें रिजल्ट शो करेगा। तो हम कंपाइल करते हैं। सबसे पहले कोई एरर नहीं है। अब प्रोग्राम रन करवाते हैं। अब इंटर हेयर फर्स्ट वैल्यू, हमें यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डालनी है, हमने डाल दिया 45। एंटर लगाया। एंटर हेयर सेकंड वैल्यू हमने डाल दिया और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 100 रिजल्ट आना चाहिए। ये हमारा रन टाइम पे जब जब जैसे ही इसमें वैल्यू करवाएंगे, प्रोग्राम रन करवाएंगे, बार बार हम अपने अनुसार वैल्यू डाल सकते हैं। अब एंटर हेयर हमने डाल दिया 35 और 35, अब दोनों का रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम वैल्यू रनिंग टाइम पे वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। तो ये था यार बच्चों आज का प्रोग्राम, इसकी प्रैक्टिकल करके देखना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखना और आपको उसके बारे में बताएंगे। अब इस फाइल से एग्जिट होना है, बाहर आना है, तो यहाँ पे इस पे फाइल पे क्लिक करेंगे और नीचे या फिर इसका अल्ट और प्लस एक्स दबा देंगे तो हम इस प्रोग्राम से, ये पूछ रहा है रन करना है यानी सेव करना है या नहीं, हमें सेव नहीं करना है तो एंटर लगा देंगे और हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो ये था प्यारे बच्चों आज का प्रोग्राम जो हम